नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाली हूँ वो है कि जो हमारा ई मित्रा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन पोर्टल है उससे जो ई मित्रा कियोस्क हैं उनको वहाँ से क्या क्या सर्विस मिल सकती है, वो उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहता है। तो इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ई मित्रा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन पोर्टल है उसको हम कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आप गूगल पर नए टैब पर यहाँ पर ई मित्रा जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर एंटर किया आपने, फर्स्ट ई मित्रा को आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। यहाँ से जो ई मित्रा ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पोर्टल है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड शो होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वोटर बिल पेमेंट हो या फिर रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो इस प्रकार की जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ से भी दी गई है और यहाँ भी आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद दिया है यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने के लिए। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका आपको वेरिफिकेशन करना है या फिर स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी हो या फिर रिसिप्ट नंबर हो या फिर जन आधार नंबर हो, इन तीनों के बेस पर आप यहाँ से जो स्टेटस है या फिर वेरिफिकेशन है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन नंबर है तो मैंने यहाँ इस पेस्ट किया, सर्च किया, तो इसका जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर शो है। यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा और रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, किस दिन का ट्रांजैक्शन है, कंज्यूमर की, कंज्यूमर नेम, ये सारा जो डिटेल्स है आपको इस प्रकार से यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि स्टेटस देखना है आपको, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है वो आपको इस प्रकार से शो करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से किसी भी ट्रांजैक्शन का स्टेटस है या फिर उसकी डिटेल्स चेक करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर सर्विस लिस्ट, ई मित्रा की जितनी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सर्विस चार्जेस। जो ई मित्रा में आप वर्क करते हैं हर सर्विस पर अलग अलग चार्जेस फिक्स किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे किस सर्विस पर 50 रुपीज़ पे करना होता है, किस सर्विस पर अप टू 2000 है या फिर किसी पर 20 रुपीज़ है, तो ये सारी जो रेट्स हैं वो यहाँ पे आपको अलग अलग क्लासीफाई करी गई है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल दिया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड, एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स है, वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट हाउस होल्ड सर्वेंट है। यानी कि जैसे आप कोई जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड या फिर कोई पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई सर्वेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है या फिर कोई पालनहार स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया, बेरोजगारी भत्ते के लिए किया, तो इस प्रकार के जो फॉर्म्स हैं उनके लिए जो चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं वो 50 रुपये आपके लगते हैं। उसके बाद है कि जो आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की फ़ीस आप यहाँ पे जमा करते हैं, डिमांड नोट्स या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो यहाँ से आप फीस पे करते हैं उनकी 2000 से ऊपर की जो चार्जेस है वो रहता है। और उसके बाद रहता है लास्ट में कि जो आप सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं ई मित्रा से, उनका भी जो है वो वहाँ पे 20 रुपये चार्ज फिक्स किया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ पे रेट्स जो डिसाइड करी है वो लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद सेम ऑनलाइन वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन स्टेटस में आप वही ट्रांजैक्शन आईडी लगा के और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो इसका जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ से प्रॉपरली मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि आप ई मित्रा में जब वर्क करते हैं, तो जब आप किसी एप्लीकेशन सर्विस का वर्क करते हैं तो किसी में आपको जब एप्लीकेशन अटैच करने होते हैं ऑफलाइन फॉर्म, जैसे कि आप कोई जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं या फिर राशन कार्ड बना रहे हैं,
तो इस प्रकार की जो सर्विसेज है उसमें ऑफलाइन फॉर्म जो है वो अटैच होता है, उसमें आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों की सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवा के और फॉर्म आपको साथ में अटैच करना होता है। तो वो ही जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म्स और गाइडलाइंस का जो ऑप्शन है यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। और साथ ही जो सर्विसेज है हमारी ई मित्रा की, उनकी जो गाइडलाइंस है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, वीडियो यहाँ से मिल जाएगी, ताकि आप यहाँ से उससे जो देखकर और आप प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो जैसे कि मेरे को कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट करके सर्च किया, तो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं हमारे SC ST OBC सेंट्रल के स्टेट के, सारे अलग अलग आपको यहाँ से फॉर्म्स मिल जाएंगे। उनकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ से दी गई है। उसके बाद जो वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ये सारा डेटा निकाल सकते हैं और आप यहाँ से फिर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना है, तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके कंज्यूमर की लगा के डेट वाइज आप जब सर्च करेंगे तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा जो ई मित्रा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन का पोर्टल है वहाँ से आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल रहता है, इस प्रकार मैंने सारी जानकारी आपको बताई थी। जैसा कि PPT में भी आपको शो किया गया है कि ई मित्र की ऑफिशियल साइट से आप ई मित्रा से संबंधित बहुत से कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ से आप ई मित्र की सर्विसेज की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ई मित्र सर्विसेज का जो चार्जेस है वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ई मित्रा पोर्टल से आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ साथ आप ई मित्रा के ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ई मित्रा पोर्टल लॉगिन करना होता है। उसी के साथ आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस के लिए यहाँ पे रिसिप्ट नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी से आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, सर्विस लिस्ट निकाल सकते हैं और जो चार्जेस है जो डिसाइड करा हो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए जो ई मित्रा ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पोर्टल है वो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा वो मैंने आपको आज के सेशन में बताया था। इस सेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर क्वेरीज है और आपको कुछ भी इश्यूज आता है वर्किंग में इससे रिलेटेड, तो आपको मैंने हमारी स्क्रीन पर जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है उनका आपको ये नंबर शो किए गए हैं। आपको जब भी कोई भी इश्यूज हो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो भी आपको लिंक शो किए हैं, तो यहाँ से भी आप जुड़िए ताकि ई मित्रा के सर्विस के रिलेटेड जितने भी नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।